Hello. Whenever we watch any motivational lecture or read any inspiring article, one thing is always there, and that is think big. बड़ा सोचिए. But dear friends, I sometimes feel कि ये सारी बातें तो शायद 25-30 साल पहले का कंटेंट है जो मेरी जनरेशन को इंस्पायर करने के लिए बोली जाती थी थिंक बिग. क्योंकि हम लोग जब आपकी उम्र के थे तो बड़ा छोटा सोचते थे, कहीं कोई छोटी सी नौकरी मिल जाए बस. लेकिन जब मैं आज के यूथ से बात करता हूँ, आज के 18 ईयर ओल्ड से बात करता हूँ, तो उनके सपने तो बहुत बड़े होते हैं. आप किसी से पूछिए व्हाट्स योर ड्रीम इन लाइफ? आई वांट टू बिकम CEO ऑफ ए मल्टीनेशनल कंपनी. इससे छोटा तो कोई सोचता ही नहीं है. तो मुझे लगता है कि यदि आज का कोई मोटिवेशन स्पीकर आए जो 25 साल पहले मेरी पीढ़ी को बोलता था थिंक बिग, तो हो सकता है आपसे बोले थोड़ा जमीन पर ऑन द लेटर में. मेरे कहने का मतलब केवल यह है दोस्तों कि बड़ा सोचने में कोई बुराई नहीं. थिंक बिग बट एक्ट बिगर. इफ वी थिंक बिग बट आवर एक्ट्स आर बिगर देन आवर थिंकिंग, ओनली देन वी कैन अचीव द बिगेस्ट. तो बड़ा सोचो बच्चों, लेकिन साथ में उससे भी अधिक बड़ा परिश्रम करने के लिए तैयार रहो. आइए शुरू करते हैं आज का 50 सेकंड कैप्सूल. सेंटेंस इंप्रूवमेंट फर्स्ट. Some animals cooperate, especially the social animals like bees and ants, but human cooperation is more thorough, detailed, effective than that found anywhere in the animal kingdom. Some animals cooperate, especially the social animals like bees and ants, मधुमक्खियों और चींटियों जैसे कई सारे social animals बहुत cooperate करते हैं, but human cooperation जो मानवों का आपसी सहयोग होता है is more thorough, detailed and effective than that found anywhere in the animal kingdom. Animal kingdom में कहीं भी पाए जा सकने वाले cooperation से ज्यादा thorough, detailed और effective cooperation होता है humans में. Where is the error? अब देखिए more लगा है और लिखा है than, तो more और than definitely ये शो कर रहा है comparison. लेकिन ध्यान दीजिए more एक लगा है and there are 3 adjectives थॉरो, डिटेल्ड और इफेक्टिव. एक ही मोर से तीनों एडजेक्टिव्स को यहां कंपैरेटिव बनाने का प्रयास किया गया है, विच इज नॉट स्टैंडर्ड. प्लीज नोट डियर फ्रेंड्स, इफ देयर आर 3 कंपैरेटिव्स, ऑल 3 शुड बी कंप्लीट. वन मोर कैन नॉट टेक केयर ऑफ 3 एडजेक्टिव्स. हमको तीनों जगह मोर लगाना पड़ेगा. मोर थॉरो, मोर डिटेल्ड, मोर इफेक्टिव than that found anywhere in the animal kingdom. तो याद रखिए रूल, every adjective should be complete. हम बना रहे हैं कंपैरेटिव, तो एक मोर केवल एक ही एडजेक्टिव को कंपैरेटिव बनाता है, सभी को नहीं बनाता. तो we need to use more thorough, more detailed, more effective. Let's proceed. What's the good word? The curious crowd gathered to watch the irate customer dash about the poor service he received at the restaurant. Irate का मतलब होता है very angry. So this customer is very angry. The curious crowd, curious मतलब उत्सुक, keen. उत्सुक भीड़ इकट्ठी हो गई to watch the irate customer, वो गुस्से से भरे हुए कस्टमर को वॉच करने के लिए dash about the poor service he received at the restaurant. About the poor service he received in the restaurant. उसे रेस्टोरेंट में जो खराब सर्विस मिली उसके बारे में वो क्या कर रहा था. देखते हैं ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है एंटीक्वेट. एंटीक्वेट का मतलब होता है टू मेक समथिंग आउटडेटेड. किसी चीज को आउटडेटेड बना देना. फॉर एग्जांपल, स्मार्टफोन्स हैव एंटीक्वेटेड मेनी कैमरास फाउंड अर्लियर. सम पीपल इवन से दैट स्मार्टफोन्स are now in the process of antiquating music systems also, because आजकल म्यूजिक भी हम लोग स्मार्टफोन्स पर सुन लिया करते हैं. ट्रिवियलाइज का मतलब होता है टू मेक लेस इंपॉर्टेंट, टू मेक ट्रिवियल. किसी चीज को ट्रिवियल हम कब कहते हैं? जब वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो. डोंट ट्रिवियलाइज दीज सिंसियर सीरियस इश्यूज. रेंट का मतलब होता है टू कंप्लेन एंग्रीली. कंप्लेन करना बहुत एंग्री टोन में, चिल्ला चिल्लाकर, देन यू आर रेंटिंग अबाउट समथिंग. प्लेकेट का मतलब होता है टू मेक समबडी लेस एंग्री. किसी को समझाना
और किसी का एंगर कम करने का प्रयास करना, टू मेक समबडी लेस एंग्री, एंड फेटर का मतलब होता है टू रेस्ट्रिक्ट समबडी, किसी को नियंत्रित करना, किसी को कंट्रोल करना। तो आप समझ गए होंगे कि विच इज द बेस्ट ऑप्शन हियर। द क्यूरियस क्राउड गैदर टू वॉच द आयरेट कस्टमर रेंट अबाउट द पुअर सर्विस ही रिसीव्ड इन द रेस्टोरेंट। इस कस्टमर को रेस्टोरेंट में जो खराब सर्विस मिली उसके बारे में कंप्लेंट करते हुए देखने के लिए भीड़ जमा हो गई। लेट्स प्रोसीड, लेट्स अंडरस्टैंड द वर्ड बेटर, टेकन फ्रॉम द टाइम्स ऑफ इंडिया जुलाई 1, 2020। नाउ प्लीज ऑब्जर्व, हमने एक आइडिया यूनिट को अलग कलर में लिखा है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि एक बार में कितना पार्ट पढ़ के हमको समझना है। पीएम मोदी cautioned against carelessness and called for steadfast adherence to wearing masks and social distancing measures. Indeed, citizens have a central role to play in the alt lockdown strategy. Testing also needs ramping up till positivity rates showed sustained decline over several weeks. TN may lead the country by a wide margin in testing, but there is no solace given steady positivity rates over 10%. Countries that bend the COVID curve have consistently kept test positivity rates below 1%. Cautioned against carelessness, असावधानी के खिलाफ चेताया, वार्निंग दी, सचेत किया, सतर्क किया कि बच्चों केयरलेस मत रहो। कॉल्ड फॉर स्टेडफास्ट एडहेरेंस, कॉल्ड फॉर रिक्वेस्ट की, सजेस्ट किया, अपील की, किसके लिए? स्टेडफास्ट एडहेरेंस, बिल्कुल नियंत्रित लंबे समय तक नियम पालन करना, स्टेडफास्ट एडहेरेंस। अ सेंट्रल रोल टू प्ले, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, अ सेंट्रल रोल टू प्ले। ऑल्ट लॉकडाउन स्ट्रेटेजी, लॉकडाउन न करना पड़े लेकिन फिर भी हम कोविड का मुकाबला कर सकें, ऐसी व्यूह रचना को कहा जाता है ऑल्ट लॉकडाउन स्ट्रेटेजी। लॉकडाउन के अलावा जो दूसरी प्लानिंग हो सकती है वो ऑल्ट लॉकडाउन स्ट्रेटेजी है। रैंपिंग अप, बढ़ाया जाना, इंक्रीज करना, स्पीड को तेज करना। सस्टेन्ड डिक्लाइन ओवर सेवरल वीक्स, कई सप्ताहों तक लगातार डिक्लाइन होना, सस्टेन्ड निरंतर, कंटिन्यूअस, डिक्लाइन कमी ओवर सेवरल वीक्स। लीड द कंट्री बाय वाइड मार्जिन, अच्छा फ्रेज है, यूज करिए अपने सेंटेंसेस में। देश में सबसे आगे रहना एक बड़े वाइड मार्जिन से। जब कहते हैं ना कि यू आर नंबर 1 पर जो नंबर 2 है वो शायद नंबर 10 पर है, इतना बड़ा गैप है नंबर 1 और नंबर 2 में। लीड द कंट्री बाय वाइड मार्जिन। नो सोलेस गिवन, कोई सांत्वना नहीं है, गिवन इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इन दिस पर्सपेक्टिव, इस बात को देखते हुए कोई सांत्वना नहीं मिलती। बैंड द कोविड कर्व, कोविड के कर्व को झुका दिया, कोविड के जो ग्रोथ हो रही थी उसको डाउन कर दिया, दैट इज बेंडिंग द कोविड कर्व। आइए पूरा पढ़ते हैं। पीएम मोदी कॉशन्ड अगेंस्ट केयरलेसनेस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असावधानी के खिलाफ पूरे देश को चेताया, एंड कॉल्ड फॉर स्टेडफास्ट एडहेरेंस, और अपील की कि बिल्कुल नियम से पालन करिए, किन चीजों का? टू वियरिंग मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स। ध्यान दीजिए, एडहेरेंस इज फॉलोड बाय 2, मास्क पहनिए और सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करिए। इंडीड, वास्तव में बिल्कुल सही बात है कि सिटीजन्स हैव अ सेंट्रल रोल टू प्ले, नागरिकों को एक बहुत बड़ी भूमिका निभाना है इन द ऑल्ट लॉकडाउन स्ट्रेटेजी। लॉकडाउन के अलावा जो दूसरे प्लान्स हैं उनमें नागरिकों को एक बड़ी भूमिका निभाना है। टेस्टिंग ऑल्सो नीड्स रैंपिंग अप, टेस्टिंग को भी बढ़ाना पड़ेगा। जो हम टेस्ट कर रहे हैं कोविड के घर घर जाकर, उनको बढ़ाने की आवश्यकता है। टिल, कब तक? तब तक कि पॉजिटिविटी रेट शो सस्टेन्ड डिक्लाइन ओवर सेवरल वीक्स, जब तक कई सारे सप्ताहों तक पॉजिटिविटी के रेट्स लगातार कम न होने लगे। टीएन, दैट इज तमिलनाडु, मे लीड द कंट्री बाय वाइड मार्जिन टेस्टिंग। तमिलनाडु देश में सबसे आगे है, एक बड़े मार्जिन से आगे है टेस्टिंग के मामले में। मतलब पूरे देश में घर घर जाकर कोविड की टेस्टिंग सबसे ज्यादा हो रही तमिलनाडु में। बट देयर इज नो सोलेस गिवन स्टेडी पॉजिटिविटी रेट्स ओवर 10%। किंतु यह कोई राहत की बात नहीं है, क्योंकि वहां पर लगातार 10% से ज्यादा लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं। यदि आप 100 की टेस्टिंग करते हैं तो 10 से ज्यादा पॉजिटिव निकल रहे हैं, तो यह कोई अच्छी बात नहीं है। कंट्रीज दैट बेंड द कोविड कर्व, जिन देशों ने कोविड के कर्व को झुका दिया, ग्रोथ को डिक्लाइन पर ले आए, हैव कंसिस्टेंटली केप्ट टेस्ट पॉजिटिविटी रेट्स
बिलो 1%। ये वो देश हैं जहां पर टेस्टिंग के बाद जो पॉजिटिव पेशेंट्स मिले हैं उनका रेट 1% से कम रहा है। तो खूब टेस्टिंग करिए और जब रेट 1% से कम आने लगे उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब इसका रेट, इसका कर्व कम होगा। सो डियर फ्रेंड्स, दिस आर्टिकल टेल्स यू अबाउट द रीसेंट कोविड सिचुएशन, हाउ टू फाइट इट विदाउट लॉकडाउन, और साथ में आपको कई सारे इंटरेस्टिंग वर्ड्स और फ्रेजेस मिलते हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं। तो देखते रहिए हमारे साथ, आगे बढ़ते रहिए। भले ही कैट हो, क्लैट हो, आईपीएम हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, किसी भी एग्जाम में वर्बल एबिलिटी या इंग्लिश से डरना बिल्कुल नहीं है। इस कैप्सूल को रोज देखना है, नोट्स बनाना है, रिवाइज करना है और जीतना है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।